झारखंड पे जरा जल्दी से आ जाए विनय बाबू, रत्नाकर जी हैं, अजय आलोक जी हैं। झारखंड पे मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप झारखंड में क्या कर रहे हैं, आप झारखंड में कैसे कर रहे हैं। ये झारखंड के नंबर्स हैं, ये दीपक दादा जरा ध्यान से देखिएगा। एनडीए में 31 से 40, इंडिया अलायंस 37 से 47, अदर्स 1 से 6। मैं चाह रहा हूं मैट्राइज के नंबर्स को विनय जी, रत्नाकर त्रिपाठी जरा एक बार, और फिर अजय जी के पास आ रहा हूं। विनय बाबू, आई पर्सनली एम डिसएग्रीइंग, मैं इन नंबर से पर्सनली मनोज जी डिसएग्री कर रहा हूं, और हम एग्री कर सकते हैं, सो वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री आल्सो। जी ऐश्वर्य भाई, झारखंड के नंबर्स, पिछली बार जो चुनाव हुआ था भाजपा सत्ता में नहीं आई, 24-25 सीट आए, लेकिन बीजेपी का जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर देखेंगे तो 33.5% के आसपास था। और उसका जो अलायंस पार्टनर हमेशा होता था, आजसू वो उस बार अलायंस पार्टनर नहीं था, लेकिन दोनों को जब मिलाते थे तो 8% उसका भी आया, तब 42% था। और सीट का कन्वर्जन जब करते थे, इसी स्टूडियो में हमने सीट का भी कन्वर्जन किया था, अगर दोनों को मिलाते तो 44 सीट्स आती, 44 सीट्स आती, जो मार्क है 41 में 44 सीट्स आती। इस बार अलायंस पार्टनर साथ में है। दूसरा, भाजपा के दो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस वाले क्षेत्र थे, एक संथाल प्रगना था जहां 4 सीट थे, और दूसरा कोल्हान था जहां की 13 में से 0 सीट्स थे। इस बार कोल्हान में 7 से 8 हो सकता है कि 9 सीट्स आ जाए, और संथाल प्रगना में इस बार सीट्स बढ़ रही हैं। यहीं से दोनों कमाल हो रहा है, भाजपा का जो वोट परसेंटेज आपको बढ़ता हुआ और सीट परसेंटेज दिख रहा है। दूसरी बात, एक कॉमन चीज वो गौर करने लायक, और हमको लगता है कि बाकी पार्टियां गौर करेंगी उस पर, कि महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह पे कांग्रेस को जो जितनी सीटें दी गई हैं, सबसे ज्यादा डिजास्टर कांग्रेस कर रही है अपने खेमे में। नहीं, लेकिन झारखंड में आदिवासी वोट में कितना सेंध बीजेपी लगा रही? ऐश्वर्या भाई, देखिए आदिवासी वोटों में अजय जी को बुलाइए ना प्लीज, अजय जी को। जनता पार्टी है वो 1 से 2% से और 3% का ही है, उससे ज्यादा से नहीं लगा पाती है। इस बार जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, लोग उसको लेकर काफी प्रश्न भी हम लोगों ने किया था कि इस बार महिलाएं हैं 4.5%, मैंने 4.5% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पुरुषों की अपेक्षा। तो मैं एक बात बता देता हूं कि झारखंड में महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा वोटर भी ज्यादा हैं। वो जितने भी ट्राइबल एरिया में देखेंगे तो हमेशा देखेंगे कि वहाँ महिलाएं वोटर जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी होती है, उसी हिसाब से झारखंड में भी है। और इस बार जो पोल बढ़ा है उसको लेकर लोगों का कहना था कि जो इन्होंने पैसा 1000 रुपया जो बांटा है महिलाओं के अंदर, उसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह था। ये था, मेरा मानना है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एग्रेसिव अपना कैंपेनिंग चलाया है, और इस कारण से पोल बढ़ा है। और दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो वहाँ दिख रहा था, जो इस बार नए उभर कर आए थे, जयराम महतो, जो कि एक नए, आपने सबकी बात कर ली, आपने सबकी बात कर ली। मैं आपसे पूछ रहा हूं हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस नेता से मैंने बात की वो कह रहे भाई लकीर खींच दी हेमंता बिस्वा शर्मा ने। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं अजय आलोक जी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया, रत्नाकर जी बोलेंगे हिंदू मुसलमान। वो विपक्ष वाले कभी अच्छी बात तो करेंगे नहीं, बट हेमंता बिस्वा शर्मा कैन बी अ फैक्टर इन झारखंड। ये अपने आप में विचित्र था, ये अपने आप में एक ऐसा था। विनय बाबू कुछ बोलना चाह रहे, उसके बाद अजय जी, दीपक दादा, सबके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम किया है माइक्रो लेवल पे, मतलब कोई बागी है तो उसको बिठाया, अंतिम दिन तक बागी बिठाए गए हैं, उनको मनाया। कहीं कोई लग रहा है कोई सेक्शन वोट नहीं कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं इतना साइंटिफिक, और मैं तो इतना प्रभावित हूं। इंप्लीमेंटर है ना बॉस, ही इज एन इंप्लीमेंटर। 24/7 काम किया है उन्होंने, 24/7 का, उनकी मेहनत के कारण ये अंतर दिख रहा है। रत्नाकर जी, कुछ आपकी विशेष टिप्पणी दादा? विनय सिंह को सुन रहा था मैं। अच्छा, इसका मतलब कि जो लोकसभा के चुनाव में था उसमें किसी ने काम नहीं किया था बीजेपी में। अच्छा, न माइक्रो लेवल पे न मैक्रो लेवल पे इनका एनालिसिस अलग वो लगता बैठ गए थे इनके। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है इन आपके फिगर्स पे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जहां तक आपने बात की, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, 6 मुरादाबाद, 2 कानपुर, 2 मुजफ्फरनगर। ये वो थे जो दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एसएचओ जो हैं वो रिवॉल्वर लेके भीड़ को दौड़ा रहे हैं। काफी पहले से वोटर की आईडी चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, जो नहीं करनी चाहिए, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट कहा था। तो जब पूरा का पूरा महकमा अगर इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसी पार्टी को जिताना है, जिसको नंगई पे उतर आएगा, तो मुझे इसमें कोई भी गुरेज नहीं लग रहा है कि आप 7-2 दे दें, ये दे दें। हालांकि मैं फिर मनोज सिंह के प्रति पूरी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, पिछली बार जैसे हरियाणा का इन्होंने दिखाया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 2-4% का हेरफेर होगा, हेरफेर लंबा हो गया। तो आप जो वर्तमान में दिखा रहे हैं उसको दिखाने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हाँ,
माइक्रो मैक्रो लेवल पर पूरे के पूरे प्रशासन को, चूंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, उनको मैनेज किया गया है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं आप कि अगर ये आते हैं, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जब 2/3 जनता वोट करेगी बीजेपी को बाहर करने के लिए, तभी हम ईवीएम को ओवरकम कर पाएंगे। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, उसका बता दीजिए कि 10 पुलिसकर्मी कैसे सस्पेंड हुए, अजय आलोक जी, क्यों इलेक्शन, अजय आलोक जी, तीनों नंबर बाहर है। क्यों वो है जो एसएचओ जो है, ओके त्रिपाठी दादा, रिवॉल्वर दीपक दादा आ रहा हूं। वोटर्स को धमका रहे थे, भगा रहे अजय थे। आलोक जी, रत्नाकर जी की बात माने कि सिर्फ अधिकारी और प्रशासन के दम पे ही चुनाव जीते जाते हैं, तो इसका मतलब कि 60 वर्षों तक सत्ता में कांग्रेस रही तो अधिकारी और प्रशासन के दम पे ही, है ना। उस वक्त बैलेट छाप दिए जाते थे। जब आप दुरुपयोग करते हैं उस वक्त इंदिरा गांधी पे केस भी चला था, उनकी सजा भी हो गई थी, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो सच्चाई बताता हूँ तो आपको चिढ़ने लगेगा, उछलने लगेगा। बैलेट लूट लेते थे, इंदिरा गांधी को सजा हुई थी ना, सदस्यता चली गई थी, एक-एक करके लग गई थी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन तो आप सिखाइए मत, भाटिया जी आ रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन तो आप सिखाइए मत। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का वो रत्नाकर जी, है। एक नंबर्स पे वीडियो बात हो रही है, देखने आराम के से बाद। करते हैं। थैंक यू। जब वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा, क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? नम्रता से बात करते हैं ना। मैंने तो खुद कहा कि मैं एग्जिट पोल नहीं मान रहा हूं। हम तो कह रहे हैं हम 175 प्लस रहेंगे। ये मनोज जी, ये जिसको आप जिता रहे हैं, एक सेकंड मनोज जी को लगेगा, जिसको आप जिता रहे हैं वो नहीं मान रहा है, जो दिखा रहा है वो नहीं मान रहा है, जो हार रहा है वो नहीं मान रहा है। ये मनोज साहब देखो, नहीं देखो, मेरे को बात बताओ, ये हो क्या रहा है? जिसको आप जिता रहे हो वो नहीं मान रहा है। अजय जी को तो रखिए प्लीज, एक तरफ अजय जी, एक तरफ रत्नाकर जी। आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं। अजय जी आ रहा हूं, नहीं एक नहीं, आप दो बात कहिएगा, मैं सिर्फ एक चुटकी ले रहा हूं मनोज दादा पे। जिसको आप जिता रहे हैं वो नहीं मान रहा है, जिसको आप हरा रहे हैं वो नहीं मान रहा है, जो दिखा रहा है वो नहीं मान रहा है, जो एनालाइज कर रहा है वो नहीं मान रहा है। ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सारी जमात, मैं होल सर्वे जमात। आलोक जी ने पहले भी ये बात बोल रखा है कि भाई देखिए आप मेहनत करते हैं, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे एग्जिट पोल पे विश्वास है। सम्मान का क्या करोगे, विश्वास ही नहीं कर रहे। तो उनका अपना ओपिनियन, उस पे मैं क्या कमेंट करूंगा बताइए, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखा है, ऐसा बात नहीं है। नोट व्हाई इज दिस हैपनिंग मनोज दादा? नहीं उनको विश्वास है तो मैं उसको कैसे विश्वास? नहीं उनको नहीं, ये पिछले 2-3 पोल से हो रहा है, बिल्कुल 160 डिग्री का पलट हो जाता है। नहीं देखिए, सारे लोगों ने पिछली बार हरियाणा का जैसे रत्नाकर जी ने कोट किया कि भाई वहां पे आंकड़े गलत हुए, लेकिन कोई ये थोड़ी बताता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। वहां तो हम सही हुए थे। 41 अभी तक एग्जिट पोल गलत हुए हैं, इसमें कहां छिपा हुआ है? हो जाते हैं। हम यदि मेहनत कर रहे तो ऐसा थोड़ी है कि यही होगा। यदि पार्टियां मेहनत कर रही है तो कभी चुनाव जीत कर आते। हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं वो ही है, जादूगर बाजीगर। ओके अजय आलोक जी, गड़बड़ा जाते हैं। अजय आलोक जी इस पॉइंट आप ऐश्वर्या जी, आप जब भूपेंद्र जी से बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कटहल कैसे आप जीत सकते हैं? जी, वो कटहल कैसे जीत रहे है उनकी? कटहल तो खाते हैं। ये क्या हुआ आज कटहल? अब क्या ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? उनके लिए कटहल ही है। इसी के खिलाफ तो लड़ाई है हमारी, इसी एंटाइटलमेंट के खिलाफ तो लड़ाई है। ओके कि ट्रेडिशनल सीट, ये देश भी तो ट्रेडिशनल था कांग्रेसियों का, गांधी परिवार का। तोड़ा कि नहीं हमने? अमेठी हराया कि नहीं हराया? चने चबाने पड़ते हैं कि नहीं अब अमेठी रायबरेली जीतने के लिए? कोई ट्रेडिशनल नहीं रह गया है। गलत फहमी से दुनिया से निकल जाए बाहर। मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे, किसी की कोई ट्रेडिशनल नहीं है। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो 24/7 पॉलिटिक्स करेगा वही रहेगा। जो जब चुनाव के रिजल्ट के बाद जाएगा फिर से विपश्यना करने या मेडिटेशन करने बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, उनसे राजनीति ना होगी।